हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फूड टेक ऑनलाइन। आज का हमारा सेशन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू एफएसएसआई एग्जामिनेशन के ऊपर रहेगा। सो टुडे विल बी आवर फर्स्ट डे, फर्स्ट क्लास। सो बिफोर स्टार्टिंग आप सभी के लिए एक नोटिफिकेशन है कि फूड टेक ऑनलाइन ने अपना एक न्यू ऐप लॉन्च किया है प्ले स्टोर में। इस ऐप का ये बेनिफिट रहेगा कि इसमें आप कुछ भी फूड रिलेटेड एग्जाम्स जैसे एफसीआई हो गया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफएसएसएआई हो गया, गेट हो गया, एक्सी, एक्सेल, फूड एनालिस्ट, फूड असिस्टेंट, सो ऑन। तो इसमें आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे फूड प्रोसेसिंग हो गया, फूड केमिस्ट्री हो गया, तो फूड केमिस्ट्री के सब टॉपिक्स जैसे लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, तो इसकी प्रिपरेशन आप कुछ क्वेश्चनर्स हैं जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर प्लस कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। सो दिस ऐप इज बेनिफिशियल फॉर ऑल दी एफएसएसआई एस्पिरेंट्स एंड फूड एग्जामिनेशन जो भी दे रहे हैं फूड रिलेटेड एग्जामिनेशन, उस एस्पिरेंट्स के लिए अपनी प्रिपरेशन बूस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा ऐप है। सो ये आपको इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो आप प्ले स्टोर में जाकर जस्ट टाइप कीजिए फूड टेक ऑनलाइन और वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां इजीली अवेलेबल हो जाएगा। सो वन मोर थिंग, प्लीज पॉज द वीडियो, उसके बाद खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एंड प्लीज ट्राई टू कमेंट डाउन द स्कोर आउट ऑफ 25। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। Number one, risk management is a process that includes option A, hazard identification, option B, interactive exchange of information and opinion, option C, hazard characterization, option D, evaluation of policy alternatives. So in Codex, risk analysis के three main points हैं। क्या क्या risk components actually, क्या क्या है risk assessment, risk communication, risk management. So hazard characterization, this process is under risk assessment. Interactive exchange of information and opinions, so हम समझ भी सकते हैं it's a communication, process of communication. Next, hazard characterization, again a risk assessment, and option number D, so evaluation of policy alternatives, so this is the correct option. Next, question number 2, food business means option A, sale of food or food ingredients for no profit. Option B, a person by whom the business is carried on. Option C, sale of food or food ingredients for profit or not and whether public or private. Option D, sale of food and food ingredients for profit. Wait, let me take out the pen. So FSSAI में फूड बिजनेस की डेफिनेशन दी गई है as sale of food or food ingredients for profit or not, whether public or private. So this is the correct option. Next, to promote safe and healthy toolkit, FSSAI has launched a training toolkit for health under the scheme. So option A, Jago Grahak Jago, option B, Swachh Bharat, option C, सात्विक खाना, ऑप्शन डी आयुष्मान भारत। सो जागो ग्राहक जागो ये स्कीम लॉन्च की गई थी ताकि वो जो भी रिटेलर्स हो गए या होलसेलर्स हो गए जो कंज्यूमर्स को चीट ना कर सके, उन कंज्यूमर्स के लिए एक अवेयरनेस के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। इट्स अ चैनल। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत, सो ये हमें पता है 2 अक्टूबर 2014 को एज अ क्लीन इंडिया कैंपेन ये लॉन्च की गई है स्कीम, जिसमें विलेज एरियाज मेनली जहाँ पे रिड्यूस द डेफिकेशन। तो नेक्स्ट है सात्विक खाना। सात्विक खाना इट्स ये स्कीम लॉन्च की गई थी सो दैट जो भी हम लोग कंज्यूम करते हैं फूड, तो वो मीन्स हेल्दी होना चाहिए सो दैट हम लोग बहुत सारे जो डिजीजेस हो रहे हैं हाई फैट फूड कंज्यूम करने से उसके तरफ थोड़े अवेयर हो जाएं। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आयुष्मान भारत वो स्कीम है जो प्रमोट की है सेल्फ एंड हेल्दी फूड टूल किट है जो एफएसएसआई ने लॉन्च की है। Next, Dehradun-based Petroleum in Indian Institute of Petroleum has pilot tested to convert used cooking oil into.
अब यूज्ड कुकिंग ऑयल क्या होता है, बार बार आप कोई वेजिटेबल ऑयल मेनली को हम बहुत बार यूज कर रहे हैं तो क्या होता है, उसका पेरोक्साइड वैल्यू होता है एक, वो इंक्रीज हो जाता है, या बोलिए उसका एसिड वैल्यू बहुत इंक्रीज हो जाता है, उसका कलर इंक्रीज हो जाता है, टीपीसी कंटेंट इंक्रीज हो जाता है। अगर ह्यूमन बीइंग उसे कंज्यूम कर ले तो उसके हैजर्ड के, उसके हेल्थ के लिए एक रिस्क है। सो क्या उस तो एक लिमिट के बाद उस ऑयल को डिस्कार्ड करना होता है। अब उस डिस्कार्डेड ऑयल का क्या होगा, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ने ये टेक्नोलॉजी, एक टेक्नोलॉजी से क्रिएट किया है, कन्वर्ट किया है यूज्ड कुकिंग ऑयल एज एन एयरक्राफ्ट फ्यूल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एविएशन, बायो एविएशन टर्बाइन फ्यूल। नेक्स्ट, one step resource for managing all activities of food testing through online interface is called. So option A, FSSAI website, option B, IFS quick access, option C, FPAs, option D, Infolet. तो FSSAI वेबसाइट मेनली क्या होता है, जो एक्ट्स एंड ऑर्डर्स रेगुलेट करती है फूड रिलेटेड आइटम्स, फूड रिलेटेड आइटम्स के लिए, फूड प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये एक्ट्स एंड ऑर्डर्स मेनली रेगुलेट करती है, प्रमोट करती है। IFS क्विक एसेस क्या होता है, दैट इज इंडियन फूड स्टैंडर्ड्स। तो ये क्या करती है, ये मेनली इंटीग्रेट करवाती है, जैसे कि कुछ आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कोऑर्डिनेटिंग, जो भी इंटीग्रिटी के लिए मेनली पर्पस होता है, तो इसके लिए IFS यूजफुल है। नेक्स्ट, FPAs तो FPAs होता है आपका, ये होता है मेनली आपकी क्या बोलते हैं, सो इट स्टैंड्स फॉर फूड प्रोडक्ट अप्रूवल सिस्टम। अगर आपका कोई फूड है उसको अप्रूवल चाहिए तो ये मेनली उस टाइम ये वर्क करता है। तो कोई भी न्यू फूड प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ मार्केट में, उसको अप्रूवल के लिए तो FPAs it comes into role. Next, Infolet. Infolet is Indian Food in Laboratories Network. So it's the correct option, that it is a one-step resource for managing all activities of food testing through online interface. So इस साइट में आप जाकर फूड रिलेटेड कोई भी आपको जैसे कुछ कोई भी फूड प्रोडक्ट्स या कुछ भी फूड इंग्रेडिएंट्स की मेथड्स या टेस्ट वगैरह की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको इस ऐप में, इस वेबसाइट में इजीली अवेलेबल है। नेक्स्ट, फूड मीन्स एनी सब्सटेंस दैट इज, ऑप्शन ए, processed and is intended for human consumption, unprocessed and is intended for human consumption, genetically modified or engineered and intended for human consumption, processed and unprocessed which is intended for human consumption. जैसे डेफिनेशन में दिया गया है FSSAI में, कोई भी प्रोसेस्ड हो या अनप्रोसेस्ड फूड हो जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हो, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रोसेस्ड एंड अनप्रोसेस्ड विच इज इंटेंडेड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो ये वाला पॉइंट मेनली एक फूड स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि कुछ भी फूड रिलेटेड कुछ भी फूड जो बनते हैं हम लोग के, वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अच्छे हो, वो ज़्यादा इफेक्टिव ना हो, वो हैजर्डस ना हो हमारे हेल्थ के लिए। ट्रांस फैट कैन बी अवॉइडेड बाय, ऑप्शन ए, अवॉइडिंग वनस्पति घी फॉर कुकिंग ऑयल, ऑप्शन बी, choosing meat and dairy products, option C, consumption of baked processed foods like biscuit, fan, cakes, chips, option D, leaving food in the oil for long time। तो ट्रांस फैट कैसे अवॉइड कर सकते हैं, अब जब आपका ऑयल बहुत ही हाई टेम्परेचर में हीट किया जाता है तो उसमें ट्रांस की मात्रा इंक्रीज हो जाती है, और जब ये कंज्यूम करता है ह्यूमन बीइंग तो उसकी बॉडी के लिए एक रिस्क बन जाता है। जब यहाँ वनस्पति में हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है तो ट्रांस की मात्रा इसमें इंक्रीज हो जाती है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज अवॉइडिंग वनस्पति घी फॉर कुकिंग। अब चूजिंग मीट एंड डेयरी, इसमें भी ट्रांस रहता है लेकिन उतना हैजर्डस नहीं होता है जितना एक वनस्पति घी होता है। कंजम्पशन तो ये बेक्ड प्रोसेस्ड फूड्स, बिस्किट्स, फैंस, तो ये सब वनस्पति घी, जो प्राइमरी हमारा वनस्पति घी ही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8,
Consumer is defined as person and families purchasing and receiving food in order to meet their personal needs. Option B, a single family that consumes, actually यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था, that consumes food, person receiving food and to sell or to meet their personal needs, a person who purchases foods. तो कंज्यूमर की करेक्ट डेफिनेशन होती है पर्सन या फैमिलीज जो कोई भी फूड या फूड प्रोडक्ट्स इंग्रेडिएंट्स फूड इंग्रेडिएंट्स परचेज कर रहा है in order to meet their family needs. So this is the main point. Option A is correct. Question number 9. Milk and milk product order was promoted by the Government of India under the provision of Option A, Food Safety and Standard Act. Option B, FSSAI. Option C, Essential Commodities Act. Option D, Ministry of Home Affairs. So the correct option is option C, that is Essential Commodities Act. Next, IFS Quick Access is a system developed by, तो IFS जैसे पीछे पड़े इंडियन फूड स्टैंडर्ड क्विक एसेस, तो ये किसने डेवलप की है ये सिस्टम? FSSAI, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. So option A is correct. In food industry, quality assurance is option A, procurement activity. B, production activity. C, distribution activity. D, a complete system to assure the quality of the product. तो क्वालिटी एश्योरेंस का मेन वर्क होता है, वो एक कंप्लीट सिस्टम है जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को मेनली एश्योर करता है कि वो गुड फॉर हेल्थ है, उसको कंज्यूम करने से इट विल नॉट क्रिएट एन एडवर्स इफेक्ट टू ह्यूमन हेल्थ. Next, what is the purpose of FSMS? So FSMS, it stands for Food Safety and Management System. So FSMS का main purpose क्या है? To ensure the option A, to ensure the manufacturing products. Option B, storage. Option C, distribution and sale of food products, sale of safe food products, all of the above. So the correct option will be all of the above. What is meant by Food Safety Management System, FSMS? तो FSMS मेनली क्या होता है? एंश्योर करता है फूड को कि दैट द फूड विच वी आर कंज्यूमिंग is good for human, is good for our health, means it does not create any adverse effect if we consume it. So ये हमको एक इंश्योरेंस देता है. So ये रॉ मटेरियल हो या प्रोसेस्ड हो, हर स्टेज में ये हमको इंश्योरेंस देता है. जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है, इट्स गुड फॉर आवर ह्यूमन कंजम्पशन. जो किसी भी प्रोसेस एक्टिविटीज जैसे हो गया, प्रोडक्शन में हो गया, स्टोरेज में हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन में हो गया, मैन्युफैक्चरिंग में हो गया, तो ये सब एक्टिविटीज में काम करता है. सो द ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, Secretariat of FAO, that is Food Agricultural Act Organization, is located in which city? So it's Rome. Option A. WTO, World Trade Organization. World Trade Organization, so कौन रेगुलेट करता है? Regulates FSSAI standards, Codex standards, BIS standards, EIC standards. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौन रेगुलेट करता है? कोडेक्स स्टैंडर्ड रेगुलेट करता है. FSSAI जो मेनली इंडियन जो एक्ट्स एंड ऑर्डर्स होते हैं उसको रेगुलेट करता है. Question number 16. Nutritional information is not required for which of the following product? Pickles, soft drinks, breads, biscuits. तो आपने बिस्किट्स के पैकेट में न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन जैसे कितना कार्बोहाइड्रेट हो गया, कितना फैट हो गया, आपने देखा है ये टेबल.
ब्रेड के पैकेट में भी आपको दिखता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स के पैकेट में जैसे कार्बोनेटेड है तो कितना परसेंटेज है ये आपको मिलेगा, लेकिन पिकल्स में आपको ये चार्ट नहीं मिलता है. सो द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रेजेंट इन पिकल प्रोडक्ट्स. व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लाइसेंस? तो लाइसेंस के कितने कैटेगरीज होते हैं? सो बेसिकली लाइसेंस के 3 कैटेगरीज होते हैं, बेसिक रजिस्ट्रेशन, स्टेट लाइसेंस, सेंट्रल लाइसेंस. सो ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ द अबव. जब हम लोग का टर्नओवर 12 लाख के बिलो होता है तो उसमें बेसिक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है. स्टेट लाइसेंस जब बिटवीन 12 लाख टू 20 करोड़ में होता है और उस ऑर्गेनाइजेशन को उस पर्टिकुलर स्टेट में होना चाहिए. नेक्स्ट सेंट्रल लाइसेंस जो अबव 20 करोड़ में होता है उनको सेंट्रल लाइसेंस का लेना जरूरी है. सो ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ द अबव. स्पेसिफाई द रीजन फॉर बैन ऑफ इंपोर्ट ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना. सो चाइना में मिल्क प्रोडक्ट बैन है. सो बिकॉज ऑफ विच रीजन? मर्करी कंटेमिनेशन, हेवी मेटल कंटेमिनेशन के लिए, स्टॉप एंटीबायोटिक्स कंटेमिनेशन और मेलामाइन कंटेमिनेशन के लिए. सो द करेक्ट ऑप्शन इज मेलामाइन कंटेमिनेशन. मेलामाइन एक्चुअली क्या है? एक इंडस्ट्रियल केमिकल है दैट इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. सो एफएसएसएआई एवरी ईयर वो एक्सटेंड करता है. क्यों? क्योंकि ये बैन अंटिल द पोर्ट्स ऑफ एंट्री, जो ये जहां से इंपोर्ट होगा उस पोर्ट में उन्होंने इसको बैन करके रखा है और ये टिल दिसंबर 24 तक अभी एक्सटेंडेड है, ओनली फॉर ह्यूमन हेल्थ. सो क्वेश्चन नंबर 19, हाउ डू कंज्यूमर कंप्लेन अबाउट फूड ब्रॉट फ्रॉम अ शॉप और रेस्टोरेंट? सो अगर कंज्यूमर को कोई फूड रिलेटेड इशू है, अगर पैकेट में कोई प्रॉब्लम है या अगर उसमें से कोई अलग स्मेल आ रहा है तो वो इसकी कंप्लेन किसको कर सकते हैं? वो ऑप्शन ए फूड टू शुड कंप्लेन टू फूड सेफ्टी ऑफिसर, ऑप्शन बी डेजिग्नेटेड ऑफिसर को, ऑप्शन सी फूड सेफ्टी कमिश्नर ऑफ स्टेट या ऑल ऑफ द अबव. सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. What should consumers do if they have a product that has been recalled? If मार्केट से कोई कंप्लेन आई है और हमारा प्रोडक्ट रिकॉल हो गया है तो क्या होगा? वो मैन्युफैक्चरर या रिटेलर या होलसेलर उस फूड प्रोडक्ट, कोई भी रीजन हो सकता है जैसे मिसलेबलिंग हो गया या कुछ पैकेट में इशू हो गया या कुछ भी ह्यूमन कंजम्पशन को वो हैजर्ड देगा तो उसको रिकॉल किया गया है. तो 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 क्या करना है? व्हाट शुड कंज्यूमर डू इफ दे हैव अ प्रोडक्ट दैट हैज बीन रिकॉल्ड? तो कंपनी को विथ फुल ऑथराइजेशन क्या करना चाहिए? उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर लेना चाहिए और उस प्रोडक्ट को इफ वो हैजर्डस है तो उसे फुल्ली डिस्कार्ड कर देना चाहिए. सो ऑप्शन ए था वो जो सही है, रिटर्न प्रोडक्ट्स टू कंपनी. ऑप्शन बी कंप्लेन टू पुलिस, ऑप्शन सी कंप्लेन टू फूड अथॉरिटी, ऑप्शन डी कंप्लेन टू हेल्थ मिनिस्ट्री नॉट रिक्वायर्ड. पहले ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी स्टेज में कंप्लेन करना है, वहां पे अगर उन लोग को इश्यू समझ आता है तो उन लोग खुद ही फूड रिकॉल कर लेंगे. नेक्स्ट, व्हाट इज फूड रिकॉल? अगेन, so food recall, action taken to remove a marketed food, action taken to sell the food on priority no. recall means तो वो recall कर रहा है. Option C, action taken to final dispose of food by company, all of the above. So the correct option is option A, action taken to remove a marketed food. Number 22, how consumers analyze the samples of food under FSSAI. Directly by approaching authority, consumers cannot analyze the sample, permission of police is required, none of the above. So consumer कैसे analyze कर सकता है एक sample को? Directly by approaching to the authority. So mainly food authorities के पास ही जाएगा. Consumer cannot analyze, so this is not the correct. Permission लेना पड़ेगा पुलिस से, this is also not the correct. Number 23, portable water should be tested according
Indian standard for drinking water as per BIS specification to which standard? Okay. So BIS standard, that is Bureau of Indian Standard, तो इसके स्पेसिफिकेशन में दिया गया है जो भी पोर्टेबल वाटर है उसमें वाटर में जो लिमिट होना चाहिए बैक्टीरियल्स का, कितना परसेंटेज और कितना टीडीएस होना चाहिए, कितना टोटल हार्डनेस, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स होना चाहिए, उसका पीएच कितना रेंज का होना चाहिए, तो वो सब कौन से स्टैंडर्ड में है? दैट इज IS 1050। तो इस स्टैंडर्ड में सब मेंशन किया है। IS 1500 क्या है? मेनली फूड हाइजीन के लिए है। IS 17650 क्या है? रिक्वायर्ड फॉर सैनिटरी वेयर्स के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। In a food service establishment, ideally one tap for hand washing is recommended for how many food handlers? अब जो फूड हैंडलर्स होते हैं उन लोग एक पर्टिकुलर टैप कितने फूड हैंडलर्स लोग यूज कर सकते हैं? सो इट्स 15 to 20 हैंडल। तो एक टैप 15 to 20 फूड हैंडलर्स कैन यूज। नेक्स्ट, so this is our last question also. So cooked rice is most likely to get contaminated with which pathogenic bacteria? Clostridium botulinum, Campylobacter jejuni, Bacillus cereus, Salmonella species. So the correct option is that is Bacillus cereus. तो ये मेनली क्या होता है कि हमारे अनकुक्ड राइस में ये प्रेजेंट रहता है, लेकिन जब ये प्रोसेस किया जाता है टेम्परेचर, तो इसके जो स्पोर्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। जब मेरा अनकुक्ड राइस कुक्ड होकर टेम्परेचर डाउन होता है तो इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है, तो ये 5 डिग्री सेल्सियस तक जाता है इसमें स्पोर फॉर्मेशन, और ये एक तो ये बैक्टीरिया मेनली कॉन्टेमिनेट करता है कुक्ड राइस को। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर स्टेइंग। सो प्लीज कमेंट डाउन द मार्क्स, और कोई प्रॉब्लम होने से उसको भी जरूर नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू।